जो एंकल है वो बार बार निकलता है। जब वो बार बार निकलता है, क्योंकि लिगामेंट होते हैं, एक जैसे घोड़े की एक नाल होती है, उससे हम घोड़े को कंट्रोल करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी देख रहे हैं प्रभात हिमाचल। मेरा नाम है कमलेश ठाकुर। इस समय हम मौजूद हैं जेपी हॉस्पिटल सोलन में और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर एम.एस. भटनागर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत थैंक यू वेरी मच। है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहूंगा। डॉक्टर साहब का जो एक्सपीरियंस है बहुत लंबा रहा है। डॉक्टर साहब ने एमएमयू हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दी। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने जो है वो आर्मी के हमारे कारगिल युद्ध में घायल हुए थे, सैनिक थे, उनका इलाज भी किया। और सबसे बड़ी बात जो आपके लिए जानना अब जरूरी हो जाती है कि आप सभी को आपके अपने शहर सोलन में ऑर्थोस्कोपी की सुविधा सिर्फ और सिर्फ जेपी हॉस्पिटल में अब मिलने वाली है। ये सुविधा आपको चंडीगढ़ या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मिलती थी। इसके बारे में सर से जानेंगे और क्या क्या है फैसिलिटीज आप सभी पेशेंट के लिए रहेगी। सर, ऑर्थोस्कोपी की फैसिलिटी अब सोलन शहर के पेशेंट्स को मिलने वाली है। सर, ये किस तरह की सुविधा रहती है ऑर्थो पेशेंट्स के लिए? आर्थोस्कोपी से मतलब हो जाता है कि जो जोड़ इतने छोटे छोटे होते हैं, उसको देखने, अंदर से देखने से हमें ये पता लगता है, वो हम दूरबीन से देखते हैं। और वो दूरबीन से देखने के बाद हमें अंदर की प्रॉब्लम जो होती है, जैसे कुछ फट गया, कुछ लिगामेंट टूट गया, तो वो हम देख सकते हैं आर्थोस्कोपी से। और उसको हम आर्थोस्कोपी से रिपेयर भी कर सकते हैं, और उसमें नया जो रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं हम लिगामेंट्स की। और उससे पेशेंटों को बहुत राहत मिलती है। और क्या होता है ना कि जब लिगामेंट अंदर के टूट जाते हैं, तो घुटना वॉबल करने लगता है, उसको कंट्रोल खत्म हो जाता है। जब वो कंट्रोल खत्म हो जाता है, घुटना बार बार निकलता है, कलेप्स कर जाता है। हम उसको कलेप्स जब कर जाता है, तो बार बार पेशेंट के अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। और फिर बाद में घुटने को रिप्लेस करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर इतना खराब हो जाए, तो वो इसलिए उसको हम सबसे पहले उसको हम चाहते हैं कि उसको रिपेयर करा जाए, ठीक करा जाए, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में घुटने को रिपेयर करना पड़े और या घुटने को रिप्लेस करना पड़े। डॉक्टर साहब, ये फैसिलिटीज बड़े शहरों में मिलती थी, चंडीगढ़ दिल्ली हो गया, अब सोलन में हमारे जेपी हॉस्पिटल में मिल रही है। तो क्या मैसेज आप सोलन के और हिमाचल के पेशेंट्स को देना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि जो लोगों को लिगामेंट की प्रॉब्लम है, उनको अब चंडीगढ़ जाने की या फिर जाने की नीचे ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग पहले भी कर रहे थे, और अब हम यहाँ जेपी हॉस्पिटल में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये दूरबीन की सर्जरी है, और बिल्कुल पेशेंटों को काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरी जब चोट लगती हैं, तो उसके अंदर के लिगामेंट टूट जाते हैं। तो जब उसमें टूट जाते हैं, तो फिर हम उसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं या रिपेयर करते हैं। वो जब जैसी सिचुएशन होती है अंदर का जांच करने के बाद, तब हम उस तरह से उसका इलाज करते हैं। सर, बहुत से पेशेंट्स के मन में एक प्रश्न रहता है कि कहीं ये सर्जरी कॉस्टली तो नहीं है, तो इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी सर? इसकी कॉस्ट अगर हम ये हिम केयर है, उसके अंदर तो 35,000 के लगभग पड़ जाती है। और इम्प्लांट डलता है अंदर, ताकि वो उस तरह से, जैसे नेटिव एसीएल है, मतलब ओरिजिनल एसीएल जब था, उस तरह का स्ट्रक्चर अंदर बन जाए, ताकि वो परफेक्टली काम कर सके। ये बेसिकली चोट लगती है कबड्डी खेलने से, बैडमिंटन खेलने से, और या फुटबॉल खेलने से। ये जब घुटना एकदम सडनली मुड़ जाता है, तो ये टूट जाता है। तो इसको टूट जाने का मतलब है कि इसको रिपेयर नहीं कर सकते, हमें इसको नया बनाना पड़ता है। जी हाँ दर्शकों, तो आप सभी स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपकी लिगामेंट इंजरी होती है, आप कबड्डी के प्लेयर हैं या किसी भी खेल के प्लेयर है, क्रिकेट के प्लेयर है, तो आपको इसके लिए जो ऑर्थोस्कोपी है उसको करवाने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता था। दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, या बड़े हॉस्पिटल की ओर रुख करना पड़ता, जहां पे आपका खर्चा भी बहुत होता था। लेकिन अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि ये फैसिलिटी आपको अपने शहर सोलन के जाने माने हॉस्पिटल जेपी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब एस.एम. भटनागर जी आपको ये फैसिलिटी लेकर आए हैं। इसके अलावा सर, अगर बात की जाए और हमारी बहुत सी इंजरीज होती है, टेंडन इंजरी हो गई या लेग की इंजरी होगी, उसके ऑपरेशंस के लिए भी पेशेंट्स को बड़े निजी और सरकारी हॉस्पिटलों का रुख करना पड़ता है। क्या वो फैसिलिटीज भी आप पेशेंट्स के लिए लेकर आए हैं? अब देखिए, ऐसा है कि जैसे अब टेंडन इंजरीज है, टेंडन
टूट जाते हैं, खेलने से ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जब टेंडन टूट जाते हैं तब उसको हमें रिपेयर करना पड़ता है ऑपरेशन करके, ताकि उस जगह स्टिच बैठ बैठ जाए, और जब बैठ जाता है तब हील करने के लिए तो हमें उसे ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो हील जब हो जाता है वो उसको लिए 1 डेढ़ महीना लगता है। बेसिकली ये स्पोर्ट्स की इंजरी है। जी सर। हुँ। सर आप स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट भी है, तो आप हमारे खिलाड़ियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि जो भी खिलाड़ी को चोट लगती है वो ज़रूर आके दिखाएँ, ताकि हमें पता चले कि किस तरह का क्योंकि ये जो फैसिलिटी है ये या नीचे तो नहीं है इतनी, क्योंकि नीचे भी मेरे ही ट्रेन किए हुए लोग हैं, पर हम चाहेंगे कि आप लोगों को यहीं पर ही फैसिलिटी ये मिल जाए, ताकि आप सारा कुछ, आपको कहीं टेंशन नहीं होगी कि नीचे जाके कहाँ रहेंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो वो फैसिलिटी हम यहाँ पर देंगे, दूरबीन की फैसिलिटी, घुटनों की और एंकल की भी। जब स्प्रेन हो जाते हैं तो स्प्रेन होता है, लिगामेंट टूट जाते हैं, तो वो जो एंकल है वो बार बार निकलता है। जब वो बार बार निकलता है, क्योंकि लिगामेंट होते हैं, एक जैसे घोड़े की एक नाल होती है, उससे हम घोड़े को कंट्रोल करते हैं चलने के लिए, कि किधर को मुड़ना है, किधर को मुड़ना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी हमारे शरीर में जोड़ों में एक तरह की नालें होती हैं, जिससे घुटने को हम कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारा एंकल कंट्रोल होता है, ताकि उसको किस तरह मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, कितना स्ट्रेस में उसने लेना है, तो वो ज़रूरी हो जाता है कि वो लिगामेंट को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, ताकि आदमी नॉर्मल चल पड़े, बार बार एंकल नहीं निकले, बार बार नी जॉइंट नहीं निकले। सर बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो जी हाँ दर्शकों, आपके अपने शहर सोलन में डॉक्टर साहब आ गए हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। मैंने पहले भी बताया कि डॉक्टर साहब ने कारगिल युद्ध में हमारे जो सैनिक घायल हुए थे उनका ट्रीटमेंट भी किया था। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े नामी हॉस्पिटलों में, एमएमयू कुम्हारट्टी में भी डॉक्टर साहब एचओडी रहे हैं। तो आप सभी भी अगर औरतों से रिलेटेड किसी बीमारी से ग्रसित है तो आप सभी जरूर विजिट कीजिए जेपी हॉस्पिटल सोलन में, और यहाँ पर आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है जिनके लिए आपको बड़े शहरों की ओर या बड़े महंगे हॉस्पिटलों की ओर रुख करना पड़ता था। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। प्रदेश भर की तमाम सारी खबरों के लिए और हेल्थ से जुड़े रिलेटेड विषय के लिए देखते रहिए प्रभात हिमाचल। इस लाइव स्ट्रीम में मेरा साथ दिया मेरे सहयोगी सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट संजय राणा जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।